फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 10+2 की जो विस्टा बुक है उसका फर्स्ट लेसन जो है सिर्फ हम समरी की बात करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट वगैरह से नहीं आते हैं। तो डिटेल में हम थोड़ी समरी पहले आपको बता भी देते हैं कि क्या है इसमें, और थोड़ी सी फिर पढ़ भी लेंगे, स्टडी भी कर लेंगे। छोटी सी समरी की बात हम करेंगे। लेसन है थर्ड लेवल। जैक फिनी का लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1911 यूएस अमेरिका के अंदर हुआ था, और ये एक्सपायर हो गए थे 14 नवंबर 1995 को अमेरिका के अंदर ही। मेन करेक्टर कौन कौन है, सारा खेल उन्हीं के ऊपर है। करेक्टर्स की बात कर लेते हैं अब हम। लेसन है हमारा थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मीन्स होता है तीसरा माला। तीसरा माला में तीसरा मंजिल जिसको हम कहते हैं, वो कि चार्ली जो है ना एक वास्तविकता से करेक्टर है हमारा मेन, वास्तविकता से बचना चाहता है, और अपने इसका होम ड्रीम टाउन है गैल्सबर्ग, इलोइनस में पड़ता है, वह अमेरिका के अंदर ही, वहां पे जाना चाहता है। ये मतलब वास्तविकता से बचना चाहता है और पास्ट में जाना चाहता है, भूतकाल में 1894 के युग में ये जाना चाहता है। इसका सपनों का शहर है वो, और वहां पे अपनी पत्नी लुइजा, इसकी पत्नी, इसके साथ वो जाना चाहता है। और ये जब भी चलता रहता है तो कुछ न कुछ सोचता रहता है, सोचते सोचते कभी किसी टनल में चला जाता है, ये कभी कहीं मतलब नीचे उतरता है और कहीं लोबी में निकलता है जाके, मतलब ये हमेशा जो इमेजिनेशन में रहता है। एक बार ये जो अपनी मेन बात कहेगा, हाँ लुइजा इसकी पत्नी है और इसके साथ में जाना चाहता है वहां पे गैल्सबर्ग इलोइनस के अंदर। शाम इसका एक दोस्त है, वो भी एक साइकेट्रिक फ्रेंड है। साइकेट्रिक फ्रेंड और मनोवैज्ञानिकों का डॉक्टर, जो पागलों का डॉक्टर होता है उसको साइकेट्रिक फ्रेंड कहते हैं। ये भी बेचारा जो अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा तंग है, और ये भी प्रोफेशन को छोड़ना चाहता है और वहीं पे जाना चाहता है ये भी। तो एक बार जो है चार्ली को घूमते घूमते सेंट्रल स्टेशन पे गया हुआ था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर ही, घर आने के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए। वहां पे चलते चलते स्लांटिंग जैसे ही नीचे जाता गया तो तीसरे माले पे पहुंच जाता है। और तीसरे माले पे इसने देखा कि वहां पे बहुत कुछ, वो बात आएंगी डिटेल में कि कौन सा युग वहां पर था, कि इसने सोचा भी मैं सही जगह पे आ गया हूं, अब वहां पे मैं जा सकता हूं। तो इसने टिकट लेने की कोशिश की वहां पे काउंटर पे जाके। पहले तो इसने देखा कि वहां पे कौन कौन सी चीजें थी। एक अखबार था वहां पे, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और उसने वह देखा बहुत समय से न्यूज़पेपर जो है वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड जो है बंद ही हो गया था छपना ये। तो बाद में इसने पब्लिक लाइब्रेरी में आके देखा कि वो न्यूज़पेपर जो 18 जून 1894 का था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लेवलैंड जो थे उनकी उसमें स्पीच वगैरह थी। तो वहां पे जो देखता है बहुत से बदलाव, और जैसे ही टिकट लेने की कोशिश करता है तो उसको जो टिकट देने वाला था, जो कलेक्ट था वहां पे, तो उसने इसके ऊपर सस्पेक्ट से डाउट हो गया इसको कि ये नकली नोट दे रहा है। तो वहां से ये आ जाता है दौड़ के, निकल के कैसे भी, और आके अपने दोस्त को ये सारी की सारी बातें बताता है। उसका दोस्त जो है वो भी बचना चाहता है, तो उसने, चार्ली ने बता दिया कि वहां पे पुरानी करेंसी चलती है, तो उसने पुरानी करेंसी के नोट अपने बदलवा लिए थे, नई के बदले पुरानी ले ली थी। और चार्ली ने भी बदलवा ली थी कि जब कभी दोबारा जाने का मौका मिले, कभी टकर गए तो वहां पे जरूर जाएंगे हम। इसके अंदर मन से मेन बात, एक बात आएगी इसके अंदर, ये गैल्सबर्ग इलोइनस जो है, इसको ड्रीम टाउन है जहां पे जाना चाहता है, और वहां की मतलब टिकट ली थी। इसका दोस्त जो है शाम, साइकेट्रिक फ्रेंड, वो पहुंच पाता है, बट ये नहीं पहुंच पाता। वैसे एक्चुअली जो चार्ली है वो ये स्टैंप कलेक्टिंग का, मतलब डाक टिकट संग्रह करने का काम करता है। उसमें एक बात आएगी, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर जो होता है, जब कोई भी डाक टिकट छपती है, पहली इशू होती है, जब पहली बार जारी होती है, तो डाक टिकट इकट्ठे करने वाले जो लोग हैं, बड़ा शौक होता है इनको, वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां पे टिकट खरीद लेते हैं उसकी। और टिकट खरीदने के बाद में एक लिफाफा लेते हैं, खाली लिफाफा, जिसको हम इनवेल्प कहते हैं। उसके ऊपर जो अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं, अपने ही घर का एड्रेस लिखते हैं, समझ में आना कि अपने ही घर का एड्रेस लिखते हैं, और उसके अंदर ब्लैंक कागज, मीन्स खाली कागज डाल देते हैं, और उसके ऊपर जो टिकट पब्लिश हुई है, इशू हुई है उस दिन, उस टिकट को चिपका देते हैं। घर जाने के लिए डाक टिकट चाहिए, और डाक टिकट वाले जब भी हम पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना कोई इनवेल्प या चिट्ठी डालते हैं तो उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर, और वो डेट की स्टैंप होती है, ध्यान से देखना, वो डेट मेंशन होती है उसके ऊपर। तो डेट से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो टिकट है किस दिन इशू हुई थी। और उस फर्स्ट डे कवर के अंदर कुछ ब्लैंक कागज होते हैं और कुछ उसके अंदर डाला नहीं जाता है। तो मेन बात यहां पे फर्स्ट डे कवर की भी आएगी, हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं तभी, ताकि सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। इसमें वही बातें सारी की सारी आएंगी। द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क हैज ओनली 2 लेवल्स। जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जिसकी मैंने चर्चा की थी उसके 2 माले हैं, 2 मंजिल है मीन्स, बट
चार्ली डज नॉट एडमिट इट, परंतु जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ही सेज, वो कहता है दैट देयर इज अ थर्ड लेवल, की तीसरा माला भी है, ऑल्सो बिकॉज ही हैज बीन देयर, क्योंकि वो कहता है कि मैं वहां पे गया हूं, मैं बात मैंने बताई थी जो बताएगा अपने एक्सपीरियंस, मैं वहां पे गया हूं, इसलिए मानने को तैयार नहीं है। ही ऑफन गोज टू द स्टेशन, वो प्राय स्टेशन पे जाता है इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन टू हिज होम, अपने घर जाने के लिए गाड़ी इसको वहां से पकड़नी होती है, तो प्राय स्टेशन पे जाता रहता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। ही ऑफन लूजेस हिज वे, प्राय अपने रास्ते से भटक जाता है, रास्ता खो देता है, एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर, और नए नए कॉरिडोर, नए नए गलियारों में बम्प इनटू होता टकराना, कई नई नई जगह पे पहुंच जाता है, सपनों में खोया रहता है। वंस ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल, एक बार की बात है कि 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया, एंड केम अप इन ए लॉबी ऑफ ए होटल, और एक होटल की लॉबी में जा निकला है। अनदर डे ही लॉस्ट हिज वे, एक बार फिर अपना रास्ता भूल गया, एंड फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और अपने आप को एक ऑफिस की बिल्डिंग में पाया इसने। एक दिन की बात है, वन डे चार्ली गेट्स लेट टू एट हिज ऑफिस, में देर हो गई उसकी थोड़ी सी। ही इज इन हरी, जल्दबाजी में था, टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए जल्दबाजी में था, क्योंकि उसके ऑफिस में देरी हो चुकी थी। ही गोज टू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है टू कैच द सबवे ट्रेन, मतलब जो मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए जाता है। अगेन लूजिज हिज वे, फिर अपना रास्ता भूल जाता है। ही गोज डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले वो जो पहले माले पे जाता है, नीचे सीढ़ियों से पहले माले पे जाता है। देन ही रीचेस डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप, तब वो नीचे एक फ्लाइट और एक माला और पहुंच जाता है टू सेकंड लेवल पे, दूसरे माले पे पहुंच जाता है। ही इंटर एक कॉरिडोर, एक गलियारे में प्रवेश करता है, विच टर्न लेफ्ट, जो बाईं तरफ मुड़ता है, एंड देन बिगिन टू स्लांट डाउनवर्ड, तब नीचे की तरफ टेढ़ा जाना शुरू कर देता है, स्लांटिंग में, झुकाव में। He thinks that he comes wrong but keeps on walking, सोचता है कि शायद गलत आ गया हूं, बट चलता रहता है। He goes down a short flight, थोड़ा सा और नीचे जाता है अपस्टेयर सीढ़ियों से, एंड रीचेस द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे माले पे पहुंच जाता है। चार्ली फाइंड दैट द रूम, यहाँ पे ये मेन बात है, बड़ा क्वेश्चन जो है हमारा, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है वो यहां से आएगा, मेन बात ध्यान रखनी है ये। चार्ली ने फाइंड, वहां पे क्या क्या चीजें उसने चार्ली ने देखी थी, मेन चीजें क्या थी थर्ड लेवल के ऊपर, वो बात बताएगा यहाँ पे। चार्ली फाइंड्स दैट द रूम इज स्मॉल, कि वहां पे कमरा छोटा है। देर आर फ्यूअर टिकट विंडो, वहां पे टिकट देने की खिड़कियां बहुत कम है, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे भी कम है। द इंफॉर्मेशन बूथ, जो पूछताछ का बूथ है, इन सेंटर बीच में बना हुआ, इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है, एंड इज ओल्ड लुकिंग, और देखने में बहुत पुराना है। पहले तो वहां पे कमरे छोटे हैं, टिकट विंडो कम है, इंफॉर्मेशन बूथ जो है लकड़ी का बना हुआ वो भी बीच में है। द लाइट्स आर डिम एंड फ्लिकरिंग, वहां पे लाइट जो है बिल्कुल डिम है, धुंधली थोड़ी थोड़ी है, एंड फ्लिकरिंग होता है हिलना, वो हिल डुल रही है वो भी। दीज आर नेक्ड, होता है खाली, गैस लाइट है, गैस लाइट बल रही है, पुराने जमाने की गैस लाइट है। नेक लाइट नेक्ड होता है, उसके ऊपर कवर नहीं है, कुछ भी खाली है। देर आर ब्रास स्पीटोन्स, होता है पीकदान जिसको हम कहते हैं, ब्रास धातु के स्पीटोन्स हैं ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, जो डस्टबिन कह लिया हम, पीकदान कहते हैं उसको, वो ब्रास के हैं। पीपल्स हैव पॉकेट वॉच, लोग जो है पुराने जमाने के लोग हैं, यहाँ पे जेब में घड़ी रखने का जमाना है, यहाँ पे पॉकेट वॉचेस रखते हैं। दे हैव साइड बर्न एंड फैंसी मोस्टेस, मूछे जो साइड्स में बड़े काल्पनिक सी मूछे हैं, इनकी मोस्टेस होता है मूछे, फैंसी रखते हैं ये। दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। इवन द लोकोमोटिव, लोकोमोटिव होता है रेल के इंजन को हम लोकोमोटिव, जो कोयले का होता है तो उसको लोकोमोटिव कहते हैं, बिलोंग टू द पास्ट, वो भी पुराने जमाने का नजर आता है। इट हैज ए फनल शेप्ड स्टेक, उसके जो चिमनी का आकार था, आगे का हिस्सा जो चिमनी की तरह था। देन चार्ली रियलाइज, तब चार्ली को एहसास होता है दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट, कि मैं भूतकाल में पहुंच गया, सारी की सारी चीजें उसने अलग देखी हैं वहां पे। टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं कहां पे पहुंचा हुआ हूं, ही वॉक टू द न्यूज बॉय, जो अखबार बेचने वाला लड़का, उसके पास पहुंच जाता है, एंड ग्लांसेस एट द स्टेक ऑफ न्यूज़पेपर, एक अखबारों का ढेर पड़ा हुआ, स्टेक पड़ा हुआ वहां पे ढेर होता है ये, उसके ऊपर ग्लांस नजर डालता है। द बॉय इज सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, जो लड़का अखबार बेच रहा था वो अखबार का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर, काफी सालों से तो ये प्रकाशित ही होना बंद हो चुका था ये अखबार। ही रीड्स द हेडलाइन, मेन लाइन पर मेन समाचार पढ़ता है। इट इज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्पीच उसमें थी। लेटर ही फाइंड, बाद में जब वो प्रेजेंट में आता है, वो पाता है फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी होते हैं पुस्तकालय, वहां पे जाता है और ढूंढता है फाइल्स दैट इट प्रिंटेड ऑन 11 जून 1894 का वो जो अखबार था, वो डेट उसकी थी 11 जून 1894, मतलब इस दौरान में, इस समय में पहुंच जाता है, पहुंचना भी चाहता है इसी युग में वो। When Charlie is come to know that he has slipped into the past, जब चार्ली को ये पता लगता है कि वो तो पास्ट में चला गया था, भूतकाल में चला गया था, पुराने जमाने में, then he wants to go to गैल्सबर्ग in इलोइनिस, तब वो जाना चाहता है अपने होम टाउन से, ड्रीम टाउन में, गैल्सबर्ग इलोइनिस के अंदर से,
विद हिज वाइफ लुइजा, अपनी पत्नी लुइजा के साथ इस शहर में वो जाना चाहता है। इट इज चार्ली का ड्रीम टाउन है ये गैल्सबर्ग। He lived there in his childhood days, अपने बचपन के दिनों में वहां रहा था। It is a wonderful town, बड़ा ही अद्भुत किस्म का शहर है। With big old houses, बड़े बड़े पुराने घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े वहां पे ग्राउंड्स हैं, पार्क्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पे। He knows that in 1894, वो जानता है कि 1894 में द समर इवनिंग, शाम की जो संध्या होती थी वो लॉन्ग से लंबी होती थी। एंड द पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन्स में बैठ जाते थे एंड चैटेड विद वन अदर, एक दूसरे से बातें करते थे। He imagine, वो कल्पना करता है दैट इन 1894 में द टाउन मस्ट हैव बीन ए हेवन ऑफ पीस, कि 1894 का जो युग होगा बहुत ही शांति का युग होगा, वो हेवन ऑफ यू पीस, शांति का जमाना होगा, स्वर्ग होगा, मीन्स हेवन। He goes to टिकट काउंटर पे जाता है टू बाई 2 टिकट फॉर गैल्सबर्ग के अंदर, गैल्सबर्ग की 2 टिकट खरीदने के लिए वो काउंटर पे चला जाता है वहां पे, अभी 3rd माले पे ही है ये। He offers the fares in modern currency, वो उनको किराया देता है, मॉडर्न करेंसी जो आधुनिक नोट है वो दे देता है उसको, करेंसी नोट्स। द बुकिंग क्लर्क लुक्स एट द नोट्स, जो बुकिंग टिकट देने वाला क्लर्क है वो नोटों पे देखता है एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक, और सोचता है नकली नोट दे रहा है क्योंकि पुराने जमाने में पहुंचा हुआ है। He threatens to get Charlie arrested, वो धमकी देता है चार्ली को गिरफ्तार करवाने की। चार्ली रसीज अवे फ्रॉम देयर एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और चार्ली वहां से दौड़ के चला जाता है और वर्तमान में आ जाता है। ये बात, ये इसके अनुभव हैं 3rd लेवल के। सिर्फ यही बात है 3rd लेवल की कि क्या क्या उसके अनुभव है वहां पे। टिकट विंडो पे जब लेने के लिए गया, उसने टिकट जो कलेक्ट था उसने देखा कि शायद नकली नोट देने की कोशिश कर रहा है, तो उसने धमकी दी कि चार्ली को मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, तो ये वहां से भाग के आ गया। चार्ली तो अपने अनुभव जो है बात करता है, टॉक्स टू अ साइकेट्रिक फ्रेंड, इसका एक दोस्त है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, अबाउट द 3rd लेवल, 3रे माले के बारे में अपने अनुभव उसको बताता है। ही डज नॉट एग्री दैट द 3rd लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, वो भी सहमत नहीं है कि 3रा माला भी कहीं अस्तित्व में है, डॉक्टर भी सहमत नहीं है। ही थिंक्स दैट चार्ली इज अनहैप्पी, सोचता है कि चार्ली जो परेशान रहता है हमेशा। द 3rd लेवल इज ओनली इमेजिनरी, ये 3रा माला जो है केवल काल्पनिक है। इट्स ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम वरीज एंड टेंशन ऑफ लाइफ, ये एक माध्यम है बचने का फ्रॉम द वरी, चिंताओं से, टेंशन, तनाव से, ऑफ लाइफ, जिंदगी के तनाव से और चिंताओं से बचने का एक साधन है केवल ये। He thinks that Charlie has been daydreaming, वो सोचता है कि चार्ली जो दिन में सपने देखता रहता है हमेशा। He says, कहता है that even Charlie stamp collection is way of escape from reality, वो कहता है कि चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन, डाक टिकट संग्रह करने का जो शौक है, ये भी वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने का एक तरीका है। बट चार्ली डज नॉट एग्री विद हिम, परंतु चार्ली इसके साथ सहमत नहीं है। ही इज डिटरमाइंड, जो निश्चय करता है टू गेट बैक टू गैल्सबर्ग इन द ईयर ऑफ 1894, की गैल्सबर्ग में वापस जाने का डिटर्मिनेशन कर लेता है 1894 के युग में। द नेक्स्ट डे ही गोज टू एन ओल्ड करेंसी डीलर, अगले दिन ये जाता है पुराने जो नोट, नए नोट लेके जो पुराने नोट देता है डीलर, उसके पास जाता है, ओल्ड करेंसी डीलर के पास, एंड बाइज $200 ओल्ड डॉलर, पेइंग $300 फॉर, उसके लिए $300 दे के $200 पुराने ले लेता है कि कभी दोबारा 3rd लेवल पे पहुंच गया तो वहां पहुंच जाएगा, ताकि वहां पुराने नोट चलते हैं क्योंकि। बट ही कैन नेवर फाइंड द 3rd लेवल अगेन, परंतु उसको 3rd लेवल दोबारा कभी नहीं मिला। दो ही ट्राइज हार्ड, यद्यपि उसने बहुत कोशिश की। देन ही रिवर्ट टू हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, रिवर्ट होता उल्टा करने, तब अपना ध्यान जो है वो सारा लगा लेता है वापिस डाक टिकट संग्रह करने के अंदर। इन द मेन टाइम उसी समय में वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त शाम वेनर्स, डिसअपियर, गायब हो जाता है। उसके पूरे दोस्त का नाम है श्याम वेनर्स, वो गायब हो जाता है। नोबडी कैन से वेयर ही इज, कोई नहीं कह सकता कि वो कहां गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता, वो अचानक ही गायब हो जाता है। वन डे चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन चार्ली जो है अपनी देख रहा था डाक टिकट पुरानियों को जांच रहा था बैठा बैठा। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, उसने देखा वहां पे पुराने जमाने का एक ओल्ड फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर मैंने पहले बताया था, लेसन स्टार्ट हो जाने से पहले डिटेल में बता दिया था। दिस इज ए प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर, ये बताएंगे यहां भी जो डाक टिकट इकट्ठा करने वाला उनका एक प्रैक्टिस होती है। दैट व्हेन ए न्यू टिकट इज इशूड, जब कभी भी नई टिकट जारी की जाती है, दे बाई सम टिकट, वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं। देन दे यूज दीज टिकट टू मेल इनवेल्व टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे सेल्स, तब वो उनका प्रयोग करते हैं अपने घर पे ही, मेल इनवेल्व लिफाफे भेज देते हैं अपने आप ही ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन जब बिक्री होती है उस टिकट की, उसी दिन खरीद के और वो लिफाफे घर भेज देते हैं। द पोस्ट मार्क, जो उस पर मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं ऑफ द इनवेल्व लिफाफे के ऊपर, प्रूव्स द डेट, वो डेट को प्रमाणित कर देते कि इस दिन ये इशू हुई थी। द इनवेल्व इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इस
इनवेल्प लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। मैंने लेसन के स्टार्ट में भी ये बात बता दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे कवर क्या था और चार्ली ने थर्ड लेवल के ऊपर क्या क्या चीजें देखी थी। These are never opened। ये इस प्रकार के फर्स्ट डे कवर कभी खोले नहीं जाते हैं। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन देम। लोग जो केवल खाली कागज उसमें डालते हैं। दैट नाइट व्हेन ही इज लुकिंग एट द ओल्ड फर्स्ट डे कवर, उस रात को जब वह देख रहा था फर्स्ट डे कवर जो जितने पुराने थे उनको, ही फाइंड एन एनवेलप, उसको एक लिफाफा मिलता है विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, उसने पहले कभी वो नहीं देखा था। It had been sent to his grandfather address on 18th July 1894। उसके दादाजी के पते पे भेजा गया था 18 जुलाई 1894 को। द पोस्ट मार्क प्रूव दिस फैक्ट, वो जो मोहर लगी हुई थी उसके ऊपर यह सच्चाई सिद्ध होती थी इससे, क्योंकि स्टैंप उस दिन की थी उसमें। द स्टैम्प ऑन द इनवेल्प इज 6 cent डल ब्राउन्स की, जो इनवेल्प के ऊपर जो मोहर लगी जो स्टैम्प थी वो 6 cent डल ब्राउन्स की थी, मतलब मुद्रा है ये 6 cents। चार्लीज ओपन से ब्राउन कलर में, चार्लीज ओपन द इनवेल्प, लिफाफा खोलता है। इनसाइड देयर इज नॉट ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर जो उसको खाली कागज का टुकड़ा नहीं मिला। देयर इज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड श्याम, उसके दोस्त श्याम की तरफ से एक चिट्ठी आई थी, एड्रेस टू चार्ली को संबोधित की गई थी। फ्रॉम द लेटर से चार्ली कम्स टू नो, चार्ली को पता लगता है दैट श्याम हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, कि श्याम जो है भूतकाल में चला गया है, एंड हैज रीच्ड गैल्सबर्ग इन द ईयर ऑफ 1894, और वो 1894 के युग में उस शहर गैल्सबर्ग में पहुंच गया है। ही अर्ज, चार्ली से भी आग्रह करता है टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल, की कोशिश करते रहे तीसरा माला ढूंढने की। एंड वन डे कम टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और एक दिन आ जाना गैल्सबर्ग के अंदर अपनी पत्नी लुइजा के साथ। लेटर चार्ली कम्स टू नो, बाद में चार्ली को पता लगता है दैट श्याम बोट $800, इसने तो $300 के खरीदी थी, और उसके दोस्त श्याम ने $800 जो है नई करेंसी के वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, पुरानी करेंसी बदलवाई थी। श्याम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। He knows, वो जानता है दैट श्याम ऑलवेज वांटेड टू escape फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन, चार्ली को पता था कि श्याम भी हमेशा अपने इस व्यवसाय से, साइकेट्रिक बिजनेस से तंग आ चुका था और इससे बचना चाहता था। चार्ली होप दैट श्याम विल बी हैप्पी, चार्ली आशा करता है कि उसका दोस्त श्याम जो है बड़ा खुश होगा, सेटल इन गैल्सबर्ग में अपने आप को स्थापित करके, इन द ब्रेन बिजनेस, वहां पर दिमागी काम में लगा लेगा अपने आप को। इन द एंड, अंत में चार्लीज रिवल्स दैट हुई श्याम, अंत में चार्ली भेद खोलता है कि श्याम कौन है। ही चार्ली साइकेटिक फ्रेंड, वो चार्ली का साइकेटिक फ्रेंड्स है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है चार्ली। ये सारी की सारी कहानी थी इसके अंदर। एक श्याम तो इसका कैरेक्टर्स है, मेन चार्ली है, और उसका दोस्त जो है श्याम, वो भी अपने प्रोफेशन से साइकेट्रिक फ्रेंड है, इसका साइकेट्रिक डॉक्टर है मीन्स वो भी बचना चाहता है, और किस तरीके से वो वहां पे पहुंच पाया और चार्ली नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट्स की बात, नेक्स्ट लेसन की ही बात करेंगे।